आज मेरा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 28 जिसे मैंने 39 रुपये से स्टार्ट किया था। एंड अगर देखना हो कि मेरा प्रीवियस ट्रेड समय क्या हुआ था तो मेरा जो ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज चल रहा है उसमें जाके देख सकते हो। तो फिलहाल बात कर रहे थे कि आज के लिए मेरा क्या प्लान बना हुआ है। वैसे भी मार्केट यहाँ पे कुछ देर बाद ओपन हो जाएगा। अब मार्केट यहाँ पे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफी अच्छा बुलिश मूव देते जा रहा है हर दिन। एंड ये चीज मुझको भी दिख रहा है और बाकी सब ट्रेडर को भी दिख रहा होगा यहाँ पे। अब मार्केट जब तक ऐसे टाइप का मूव दे दे के क्लोज करता है तब तक वहाँ पे नॉर्मल रिटेलर से वहाँ पे घुस नहीं पाते हैं। एंड अगर तुम लोग को पता होगा तो मार्केट में यहाँ पे कभी भी अपना स्ट्रक्चर को रिपीट नहीं करता है। चलो ठीक है, एक दो दिन रिपीट कर दे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे बैक टू बैक 2-3 दिनों से काफी अच्छा बुलिश मूव दे रहा है। जब भी मार्केट ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बनाने लगता है तो जो स्टार्टिंग का 1-2 दिन होता है उसमें रिटेलर को समझ में नहीं आता कि मार्केट अब यहाँ पे बुलिश हो चुका है या फिर क्या करना चाह रहा है। लेकिन जब वो नोटिस करना स्टार्ट करता है कि बैक टू बैक यहाँ पे बुलिश ही मूव देते जा रहा है तो यहाँ पे बुलिश ही होगा। जब उसको खुद बाइंग में जाना होता है ना तो देखो यहाँ पे किस तरह का मूव आता है। अब इसी के कंपैरिजन में इस वाले चार्ट को देखो कि यहाँ पे कितना बार लाइक बाइंग करने के लिए लाइक दूसरों को उकसा रहा है। वैसे मैं बता दूं कि आज मेरा सेलिंग में व्यू है, इसीलिए आज मैं ज्यादातर बायर पे ही फोकस कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर मार्केट ने बना रखा है इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, बट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैंने अचानक से सेलिंग में क्यों अपना व्यू बना लिया इतना बुलिश मार्केट में भी। अगर तुम लोग थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम में जाके इसी चार्ट को देखोगे ना तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ बॉटम था इसका, जहाँ से बुलिश मूव स्टार्ट हुआ था वहां से यहाँ अभी तक ऑलमोस्ट 2% का मूव हो चुका है। और मैंने ऐसा देखा हुआ है ना, जब भी इतना अच्छा मूव होता है और एक सर्टेन परसेंटेज रीच हो जाता है मार्केट में तो जो बड़े बड़े फंड वाले लोग सब नीचे से बाई किए रहते हैं, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशन सब होते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे परसेंटेज वाइज काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा तो वो लोग यूजुअली बुक कर लेते हैं। बट यहाँ पे सोचने वाला बात ये है ना कि अगर किसी के पास इतना बड़ा फंड पड़ा हुआ है तो ऐसे ही थोड़ी ना वो कहीं पे भी सेल कर देगा। उन लोगों को अगर उतना बड़ा क्वांटिटी सेल करना है तो कोई उतना ही बड़ा क्वांटिटी बाय करने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे ये वाला बायर सब आएंगे कहाँ से? तो अगर तुम लोगों ने इतना चीज समझ लिया ना तो अब इस वाले चार्ट को देखो, अब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे स्लो मोमेंटम क्यों हुआ था। जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया कि अगर उसको सही में बाइंग जाना होता है तो वो जल्दी जल्दी चला जाता है, राइट। लेकिन एक टाइम आता है जब उन लोग को एक अच्छा प्रॉफिट दिखने के बाद उन लोगों को सेलिंग करना होता है, तो उसके लिए तो यहाँ पे बायर चाहिए। तो क्या होगा, वो लोग थोड़ा सा ऐसा दिखाएंगे कि यहाँ पे और बाइंग में जाएगा और बाइंग में जाएगा, बाई करो बाई करो। जैसे देखो, अगर बाइंग में सही में जाना होता तो इतना नौटंकी करता है यहाँ पे बार बार अपना लाइक हाई का ब्रेक दे रहा है, बार बार हाई का ब्रेक दे रहा है अपना। यहाँ पे दूसरों को यहाँ पे बाइंग में बैठा दिया होगा पूरे दिन भर और खुद को जो सेलिंग कर रहा था बड़ा क्वांटिटी वो सेलिंग भी कर दिया होगा। तो जब मार्केट ने ये वाला दिन बनाया हुआ था तो जब अगले दिन का मैं एनालिसिस कर रहा था ना तो मुझको पता था कि अब ऑलरेडी 2% ऑलमोस्ट हिट होने को हो चुका है। तो मार्केट इंस्टेंटली तो एकदम पूरा गिर नहीं जाएगा, वो एकदम धीरे धीरे ही मोमेंटम करेगा। तो मैंने यहाँ पे पर्सनली बाइंग करने का ट्राई किया था, बट मेरा थोड़ा बाइंग एरिया यहाँ पे थोड़ा ऊपर हो गया था, इसलिए ये जो रिजेक्शन आया हुआ यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया था। बट एट द एंड अगर तुम लोग देखोगे ना तो जो मेरा बाइंग का प्लान था वो बाइंग में ही गया ना एट द एंड। अब कोई ना एंट्री एग्जिट तो बाद में भी रिफाइन हो जाएगा, बट जो मेन एनालिसिस होता है वो सही होना चाहिए मार्केट में। आई नो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डीप में चला गया था, कितने को तो समझ में भी नहीं आया होगा यहाँ पे इसने क्या क्या बोला। बट कोई ना, मार्केट में तुम काम कर रहे हो तो समझने का ट्राई कर ही लो, अब क्या करोगे। अब सिंस मैं स्टॉप लॉस हंडिंग में काम करता हूँ तो जिस साइड ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं उन्हीं के ऑपोजिट में काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पे ज़्यादातर तुमको दिख रहा होगा कि हर पॉइंट पे मार्केट में यहाँ पे बाइंग ही हुआ होगा। तो हर पॉइंट में यहाँ पे बार बैठे हुए हैं, हर स्विंग के नीचे, तो यहाँ पे उन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे नीचे ही ज़्यादा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट किया होगा। तो मार्केट इन्हीं स्टॉप लॉसेस को हंड करने के लिए नीचे आ सकता है, बस यही मोमेंटम को कैप्चर करने का ट्राई करेंगे आज। मैं यहाँ पे ज़्यादा ही बड़ा सेलिंग का बात नहीं कर रहा, बस ये जो ऊपर के बाहर आए हुए थे रैंडम, इन लोग को ही निकालने की बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ना अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता भी है तो उससे मार्केट को ना कोई फायदा होगा ना कुछ होगा, लाइक इससे बस रिटेलर जो यहाँ पे घुसे हुए थे उन्हीं लोग को फायदा होगा और मार्केट कभी भी ऐसा चाहेगा नहीं। एंड वैसे भी मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना तो उसको सेलर्स का स्टॉप लॉस चाहिए, बट यहाँ पे पीछे कोई चार्ट बना नहीं हुआ है तो यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा ही नहीं। तो वैसे भी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट भी करता है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वापस से गिर जाएगा। और यहाँ पे बात करते करते मार्केट का प्री ओपनिंग भी हो गया है एकदम फ्लैट के आसपास। तो अगर यहाँ से मार्केट खुलते ही ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो जिस तरह मैंने बोला ऊपर सेलर्स की स्टॉप लॉस नहीं है तो वैसे भी मार्केट वहां से घूम के नीचे ही आ जाएगा। इस वाले क्राइटेरिया से फायदा ये हो जाएगा ना कि अगर मार्केट खुलते ही ऊपर जा रहा है तो उससे होगा ये कि इसका हाई भी ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा बायर्स भी और ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ब्रेकर का फेलियर रहता है तो मैं वहाँ पे सेलिंग कर दूंगा और ये जो नए बायर आए थे इन लोग का भी स्टॉप लॉस हंड करने को मौका मिलेगा। जो मैंने यहाँ पे ये बोला है वो इनडायरेक्टली यही बोलने का ट्राई कर रहा था। तो खुलते ही यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करेगा तो सिंपल है, यहाँ से स्टॉप लॉस कटना स्टार्ट होंगे। तो अगर पुल बैक के बाद थोड़ा सा सेलिंग अगर देखने को मिलेगा तो मैं वहाँ पे सेलिंग कर दूंगा। तो बस यही तो सिनेरियो बना हुआ है, इसमें सेलिंग कर सकता हूँ मैं। तो अगर देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद कैसा मूव देता है तो मैं वहाँ पे ट्रेड लूंगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा।
मैंने इस वाले ट्रेड को ब्रेक इवन पे ही एग्जिट कर दिया था। अब मैंने क्यों किया वो थोड़ी देर बाद मैं बात करता हूँ। पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो एनालिसिस मैंने किया था वो सही हुआ कि नहीं हुआ। सो जिस तरह मैंने बोला था कि ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट को ऊपर जाने से कोई फायदा होगा नहीं। सो मार्केट को तो आखिर में नीचे जाना ही था और उसी के ऊपर से जो ये पिछला चार्ट बना रखा था उसमें बायर्स भी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए थे। और जो मैंने सेकंड क्राइटेरिया डिस्कस किया हुआ था उसी अकॉर्डिंग यहाँ से खुलते ही नीचे आया। देन जब रिट्रेस किया तो मैंने वहाँ पे एंट्री कर लिया। और टारगेट मैंने यहाँ पे इसलिए सोचा था ना कि जैसे कि इसका जो लो बना हुआ था डे का वहीं तक मैंने टारगेट लगा दिया था। बट यहाँ पे एक दो चीज़ होने लग गया जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लग गया कि अब मार्केट नीचे जाएगा भी कि नहीं जाएगा। वैसे फिलहाल तो अभी जा ही रहा है नीचे। वो तो अब एग्जिट करने के बाद तो अब मार्केट कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे जितने सारे एसल थे ये बायर्स के, मुझे लगा था अगर इन लोग का स्टॉप लॉस हिट करना स्टार्ट करेगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे मूव आ जाएगा। तो इस तरह का मूव करता ना तो वो इजीली ये टारगेट हिट कर देता। बट ऐसा ना करके मार्केट सेलिंग में तो जा रहा था बट इतना स्लो में जा रहा था ना कि थोड़ा सा मुझको डाउट लग रहा था कि ये इतना स्लो में जा रहा है, गलती से भी ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो बहुत बड़ा ही लाइक रिजेक्शन टाइप का आ जाएगा। एक रीजन तो ये हो गया एंड दूसरा रीजन ये था ना कि अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट टाइप में डैश डैश टाइप का बना रखा हुआ है। फिर जब मार्केट यहाँ पे आया ना तो इतना इंटेंसली बाइंग होने लग गया कि थोड़ा सा मुझको और डाउट यहाँ पे होने लग गया कि अब ये सेलिंग में जाएगा भी कि नहीं जाएगा। और उसी टाइम पे प्रीमियम ने एकदम इतना जोर से यहाँ पे स्पाइक देना स्टार्ट किया था नीचे की तरफ। एंड फाइनल रीजन ये था ना कि जैसे कि मैं साथ साथ मैं बैंक निफ्टी का और निफ्टी का भी चार्ट को लाइक नोटिस कर रहा होता हूँ और ट्रैक कर रहा होता हूँ। एंड जब सेंसेक्स यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया था ना तो बैंक निफ्टी में इतना इंटेंसली बाइंग का मूव आया था। अगर तुम जाके देख नोटिस करना 3 कैंडल से बना है बट इतना इंटेंस बाइंग था वो। बस यही तीनों चीज़ देखने के बाद मुझको ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ पे वार्न करने का कोशिश कर रहा है कि अब मैं यहाँ से और नीचे नहीं जाऊंगा। तो मैंने बस अब प्रीमियम के चार्ट पे नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि कब मैं एग्जिट करूंगा। एंड जब स्पॉट चार्ट पे बाइंग आ रहा था तो अब यहाँ पे इतना इंटेंसली ये सेलिंग आया था जहाँ पे मेरा पूरा प्रीमियम पूरा घट गया था। बट मैं वहाँ पे निकला नहीं था। देन उसके बाद जो ये पुल बैक आया हुआ है ना बस इसी पुल बैक पे वो वाला ट्रेड पूरा टिका हुआ था। मैं सोच लेता कि अगर यहाँ से अब कंटिन्यू वर्क करता है तब तो ठीक ही है बट इसका अब लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। और वैसे ही यहाँ पे इस वाले कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पे जो मेरा ओवरऑल एनालिसिस था वो तो एकदम डॉट टू डॉट वर्क किया है ना तो वही मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। तो मार्केट को यहाँ पे जो चीज करना था वो तो कर ही दिया है। सो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले ट्रेड्स में नया अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई करेंगे। तो आज के डे में यहीं पे क्लोज कर देता हूँ।